देवरिया जिले के भटनी क्षेत्र में एक ग्राम रायबारी है और यहाँ एक प्रसव से संबंधित प्रकरण सामने आया है और उनके घर के लोगों से पता करते हैं क्या समस्या हुई। ये सारी चीजें घर वालों की जुबानी सुनते हैं। उस मृतका की ननद उसके वस्तु स्थिति के बारे में बता रही है कि जिस समय अभी प्रसव पीड़ा इस महिला को नहीं हुआ था और पहले जो आशा इनके वहां आती थी तो क्या कहती थी, और आशा ये लोग जाना कहाँ चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, आशा कहाँ लेके गई, क्या है सारा वृत्तांत ये जो है लड़की बता रही है। वो आशा बोल रही थी कि हम लोग बोल रहे थे कि सरकारी में लेकर चलो, तो आशा बोल रही थी नहीं प्राइवेट में लेकर चलो। वो कितनी बार भी घर पे आई थी और उसको आई थी, उस दिन आई थी कि उसके पहले आई? उसकी पहले भी आई थी, उस दिन भी आई थी। क्या कहती थी? बोल रही थी, हम लोग बोले कि सरकारी में चलना है तो बोल रही थी कि नहीं सरकारी में हम लोग मत नहीं लेकर जाएंगे, प्राइवेट में ले जाएंगे। वो गाड़ी में भी बोले थे कि सरकारी में चलो, तो बोल रही थी कि नहीं सरकारी में नहीं जाएंगे, हम लोग वहीं पे जाएंगे, नवजीवन हॉस्पिटल में जाएंगे। नवजीवन हॉस्पिटल कहाँ है? नकानी चौराहा है। नकानी चौराहे की जगह पे है? भटनी में, भटनी शहर में, भटनी मार्केट में। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, उसकी मौत हो गया और क्या हुआ। तो जैसा कि इनके द्वारा ये बताया गया है कि जहां ले जाने की बात आशा ने कहा था, जिस हॉस्पिटल की बात, वो हॉस्पिटल प्राइवेट है। हाँ। जबकि जो आशा है, आशा की नियुक्ति ही इसलिए की गई है कि गांव के जो भी लोग हैं सभी लोगों को सरकारी सुविधा मुहैया कराया जाए, सरकारी सुविधाओं का नॉलेज दिया जाए, और लोग प्राइवेट जो सुविधा लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं तो उनको उनके माध्यम से बताया जाए कि प्राइवेट से बेहतर हर समय सरकारी व्यवस्था है, इसलिए तुम सरकारी व्यवस्था लो, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। और उसके लिए ये आशाएं रखी गई हैं, जबकि ये आशाएं उल्टा काम कर रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं लोग, और ये लोग धन उगाही कहीं न कहीं करने के पक्ष में लगे हुए हैं। बहुत सारी आशाओं का इस तरह का प्रकरण आ रहा है। कुछ आशाएं इस धन उगाही में संलिप्त हैं और इसके लिए जो जिले के सीएमओ हैं उनको जागरूक होना चाहिए, और सभी आशाएं क्या कर रही हैं इसका जितना जल्दी से जल्दी हो सके जांच निष्पक्ष होना चाहिए, और इन आशाओं के बारे में पता किया जाना चाहिए कि कौन सी आशा किस प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना अटैच बना करके रखी है, संपर्क बना के रखी है, जहां कमीशन के लिए ये महिलाओं को, जो प्रसव पीड़ित महिलाएं हैं उनको ले जा रही हैं, और इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और जो ऐसी आशाएं मिले जो सरकारी हॉस्पिटल के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोगों को ले जा रही हैं, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं, ऐसी आशाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें जो है गांव के लोग भी इस समय उपस्थित हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं, इनकी मांग क्या है, इनकी सोच क्या है। मांग वीरेंद्र सिंह। क्या मांग है आपका? मांग तो यही है कि वो तो चली गई डॉक्टर की लापरवाही से और आशा की लापरवाही से। कौन चला गया? वो जो महिला थी उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। तो हम लोग यही क्या चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, जच्चे बच्चे, उनका सरकार जच्चा तो रही नहीं, बच्चे जो बच्चे हैं, जो बच्ची पैदा हुई है उसका, और इसके पहले जो बच्चा पैदा हुआ है, कोई देख रेख करने वाले भी नहीं है, उस महिला के सास भी नहीं है, कोई है नहीं, तो आखिर उसका पोषण पालन होगा कहाँ से, कौन करेगा? इसके लिए सरकार दे या हॉस्पिटल से दिलवाने, डॉक्टर इसका देख रेख करे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इस पे कठोर से कठोर जांच हो कि अगला कोई फिर से इसके शिकार ना हो इस हॉस्पिटल का और आशावादी के खिलाफ। इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और सरकार से कोई, आप लोग सरकार से यही मांग है कि कोई है नहीं देखने वाला, एक 2.5 साल का लड़का है और एक 4 दिन के बच्चे है, उसके देख रेख के लिए उसका गोद लिया जाए सरकार द्वारा, उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिया जाए। सभी मांग। और वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल खुला है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जो जिसके उसके बारे में कहना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, और हाँ हॉस्पिटल पर भी, और फिर आशा वाली के भी, आशा के ऊपर भी कार्रवाई, दोनों आदमी पर कार्रवाई की जाए। तो जैसा कि इन लोगों ने यह व्यवस्था मांगा है कि ये जो दोनों बच्चे हैं जिसके सर से मां का साया उठ चुका है, जिसके टोटल जिम्मेदार उस हॉस्पिटल को ये लोग मान रहे हैं, आशा को मान रहे हैं, और वह हॉस्पिटल जो इन बच्चों की मां का
ऑपरेशन किया था और वो बचाने में नाकामयाब रहा, उस हॉस्पिटल को भी इन बच्चों के खर्च को उठाना चाहिए, गांव के लोगों का कहना है। और उस हॉस्पिटल के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, उस आशा के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए और पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण का निष्पक्ष जांच करते हुए सख्त से सख्त इन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें जो भी दोषी व्यक्ति पाए जाए, जल्द से जल्द उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की कमीशनखोरी से कोई और प्रसव पीड़ित महिला का जान न जा सके, देश और समाज में इस तरह की कोई अराजकता फिर दोबारा न पनप सके। इसलिए यहाँ पर जो है इन गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग एक ही बात चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस प्रकरण का सही न्यायोचित तरीके से निष्पक्ष जांच हो और दोषी व्यक्तियों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजना खरवार है, कहाँ की रहने वाली हैं? रायबरी के। आपके पिताजी का नाम? श्री कन्हैयालाल सिंह। तो आपके घर में कहीं कोई किसी की मृत्यु हुई है? हाँ, मेरे भाभी थे। तुम्हारी भाभी थी। तुम्हारे भैया का नाम? अमरजीत है। तो क्या समस्या रही, कैसे उनकी मृत्यु हुई? डिलीवरी होने वाला था, ऑपरेशन से डिलीवरी होने वाला था। हाँ। तो ये कैसे आपको पता चला कि ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगा? नहीं, उसके बड़े लड़का के ऑपरेशन से हुआ था, बड़े लड़के थे, बड़े जो बच्चे से उसके थे, तो हाँ। ऑपरेशन से हुए थे। अच्छा। हाँ। तो फिर आप लोग यहाँ से कहाँ गए, किसके थ्रू, कैसे क्या आप लोगों ने किया? आशा की रुकने पे गए थे, आशा ले गए थे। आशा ले गई थी? हाँ। नाम क्या है उनका? सुनीता देवी है। सुनीता देवी नाम है उनका। और वो कौन से हॉस्पिटल से आना जाना उनका रहता है? न्यू जीवन हॉस्पिटल। आपके भैया, आप और आपकी भाभी? हाँ, और आशा थी। आशा थी। और यहाँ से साथ में ही आप लोग गए हाँ, थे? साथ में गए थे चरपैया से। फिर वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कत हो गई? वहाँ ऑपरेशन हो गया और उसके बाद दर्द चालू हो गया। हाँ, 6:07 पर ऑपरेशन हुआ। आप लोग जिस दिन गए उसी दिन ऑपरेशन हो गया? हाँ, उसी दिन 4 बजे भोर में वहाँ पे पहुंचे थे हम लोग। तो उसमें बस चेको की थी, जो मैं थी तो चेको की, और उसके बाद डॉक्टर आए 5 बजे, तो 6 बजे ऑपरेशन कर दिए। उसके बाद दर्द चालू हो गया 10 बजे से, थोड़ा आराम थी। ऑपरेशन के बाद दर्द चालू हो गया? हाँ, दर्द चालू हो गया। तो हम घूम के पूछ रहे थे उससे, डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि क्यों दर्द हो रहा है। तो वो बोल रहे थे कि दर्द होगा, अब आराम हो जाएगा। बोतल पे बोतल लगा रहे थे, सुई पे सुई, तभी नहीं आराम हो रहा था। फिर उसके बाद कितना देर बाद पेट में सूजन हो गया था साहब। पेट फूलता जा रहा था? हाँ, पेट फूलता जा, और सांस भी फूल रहा था, और बोली बंद हो गया था। पहचान नहीं रही थी किसी को कि कौन है। किसी को वो पहचान नहीं रही थी? हाँ, वो नहीं पहचान रही थी। ऑपरेशन के बाद? हाँ, ऑपरेशन के बाद। और ऑपरेशन के पहले उनकी स्थिति क्या थी? ऑपरेशन के पहले नॉर्मल थी, एकदम अच्छा थी। और खास उतना अच्छा नहीं थी, दर्द था, पर हम लोग को पहचान रही थी, बोल रही थी, हमसे बोली, और घर पे फोन करके बात भी की थी कि हम ठीक है, थोड़ा उतना दर्द नहीं था। बाद में जो है दर्द होने लगा? हाँ, बाद में दर्द होने लगा, ऑपरेशन के बाद दर्द होने लगा। फिर ऑपरेशन के कितना देर बाद जो है उनकी मौत हुई? ऑपरेशन मतलब 9 बजे रात में। और कितने बजे ऑपरेशन हुआ था? 6:07 पर। सवेरे 6 बजे 6:07। हाँ, भोर में या ऑपरेशन सुबह हुआ? में। और उसी दिन रात को 9 बजे? हाँ, उसी दिन। तो उस समय आशा वहाँ थी मौजूद? नहीं, जब उसका ऑपरेशन हो गया 6:07 पर, तो वहाँ से 8 बजे आशा चली आई थी। हाँ, मेरे भैया को मतलब परेशान कर दी थी कि हम जाएंगे घर पे, मेरा कोई घर पे नहीं है, खाना वाना बनाना है। तो मैं अपनी भैया को बोले, तो भैया बोले थे कि जाना नहीं है। वो गाड़ी से गई थी, अपनी ही पैसा लगाकर अपनी ही गाड़ी से भाग गई थी। अच्छा। और वो बोली है ना कि हम मतलब कोई भी पूछेगा, डॉक्टर साहब पूछेंगे, कोई भी हॉस्पिटल में पूछेगा कि वो कौन है, तो ये मत कहना कि आशा है, बोल देना कि तुम्हारे चाची है। अच्छा। हाँ, ये भी कही थी हमसे कही थी, और जो गुजरी है उससे भी कही थी। अच्छा। तो ये आशा जो आप लोगों को लेके गई, हाँ। फिर वहाँ कितना पैसा लिया गया हॉस्पिटल में आप लोगों का ऑपरेशन? हॉस्पिटल में 22,000 बोले थे डॉक्टर। हाँ। पर 10,000 जमा हुआ था। पहले 10,000 ही जमा हुआ था? हाँ। ऑपरेशन कराने से पहले 10,000 जमा हो गया। अच्छा, ऑपरेशन कराने के पहले 10,000 रुपए जमा हुआ था? जमा करा लिया। उसके बाद जब डिस्चार्ज कर, जब तबियत खराब हुई, सीरियस हो गया,
अब बचने का उम्मीद नहीं था, तो क्या किया, पूरा पैसा जमा करा लिया। अच्छा। और जमा कराने के बाद कहा कि आप इनको लेके जाइए, बहुत मतलब कि अब ये बचेंगी नहीं, जल्दी लेके भागी दूसरा अस्पताल में। अच्छा। और हॉस्पिटल से निकलने से कुछ ही समय बाद वो एक्सपायर कर गए। अगर वो दोपहर में जिस अस्पताल में लेके हम लोग गए, वहाँ पे डॉक्टर बोला कि अगर इनको पहले लेके आए होते तो बता कि पेट में इनके मतलब कि वो इन्फेक्शन के चलते और डॉक्टर ऑप्शन किया, कचरा वचरा सब पेट में छोड़ दिया है, अच्छा। जिसके चलते उनके तो पेट कहाँ ले गए थे? वो लेके गए सावित्री नर्सिंग होम में, देवरिया। तो वहाँ डॉक्टर क्या बोला? वहाँ डॉक्टर बोले कि अगर ये आप लोग पहले लेके आए होते तो हम बचा लेते, परंतु अब ये आप लोग वहीं पे डॉक्टर ऑपरेशन किया, उसका कचरा वचरा निकाला नहीं है और उसमें नस उसको कट गया है, उसके चलते पेट पूरा सूजन हो गया और उसके चलते उनका वहाँ पे मौत हुआ है। कोई बात नहीं, आप लोग पहले लेके आए होते तो हम इसको कवर कर लेते। जैसा कि हम लोग सुन पा रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है उसकी व्यथा, और इन लोगों के जुबानी ही सारी कहानी हम सुन रहे हैं। और आशाएं जो रखी जाती हैं हॉस्पिटल के द्वारा, वो सरकारी सुविधाओं के लिए रखी जाती हैं कि गांव के जो रहने वाले लोग हैं उनको सारी सरकारी सुविधाएं जो स्वास्थ्य से संबंधित है उसकी जानकारी दें और सही जगह पर सही समय से मरीज को पहुंचाएं। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही बात सुनने को मिल रहा है। आशा प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की बात कर रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुंचाई भी है, और ऑपरेशन होने के बाद मरीज की स्थिति क्या है क्या नहीं है इससे कहीं उसको कोई मतलब नहीं है, और वो अपने घर या पता नहीं किधर कहां, अपने घर आई थी, कहां आई थी, अपने घर चली आई। और जिस काम के लिए वो रखी गई है वह काम उसने नहीं किया, और प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने का इन लोगों को निर्देश दिया, साथ में लेके पहुंचाई भी, और उसका हश्र क्या हुआ ये आप लोग सब सुन ही रहे हैं। अभी तक हम जब गुजर गई थी ना तो हम फोन कर रहे थे, एम्बुलेंस में बैठे थे और हॉस्पिटल में थे तो हम फोन कर रहे थे, फोन नहीं उठा रही थी, फोन काट दे रही थी। क्यों काटी थी? और मोबाइल स्विच ऑफ कर दी। पड़ोसी है। तो क्या आप लोग जैसे जो आशा का गतिविधि यहाँ था इस परिवार के साथ, तो अदर गांव के अदर परिवारों में भी जब डिलीवरी होता है तो क्या आशा दूसरे ही हॉस्पिटलों को प्रमोट करती है क्या? जिसके बारे में क्लियर नहीं है, परंतु यहाँ जो आशा आती थी वो मतलब यही की आशा की बात हम कर रहे हैं। तो ये आती थी तो बताती थी कि वो हॉस्पिटल लेके चलोगे, वहाँ पे हमारा जान पहचान है और हम बढ़िया हॉस्पिटल भी है। इसके पहले ये लोग किसी दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा के पहले अब डिलीवरी हुआ था तो कहीं नहीं हम लोग वहीं लेके जाएंगे, तो ये वो आती थी और पर डे इनकी बहू को कहती थी कि नहीं वो हॉस्पिटल बढ़िया है, चलो हम करवा देंगे, सस्ते में करवा देंगे। छोटी बच्ची भी है किसकी? गुजर गई। जैसा कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो औरत गुजरी हैं उनका ये पहला बच्चा था, यह भी ऑपरेशन से ही हुआ था, और इसके बाद जो है वो पहला बच्चा कहाँ से हुआ था, कहाँ के हॉस्पिटल से हुआ था? डोरिया से हुआ था। और इस बार जो बच्ची पैदा हुई है तो वो कहाँ है? इस बार भी जो बच्ची पैदा हुई है वो ये अभी इस समय सोई हुई है, और यही बच्ची है जो अभी ऑपरेशन से पैदा हुई है 3 दिन पहले, लेकिन इसकी मां नहीं रही। और कुछ वहां से रिपोर्ट वगैरह कुछ पेपर ऊपर दिए हैं। जैसा कि इसी गांव के रहने वाले ये तमाम लोग हैं और अपनी अपनी बात बताना चाह रहे हैं, और हर व्यक्ति के अंदर एक आक्रोश भरा हुआ है कि इस जो व्यवस्था के तहत ऐसा जो घटना घटा है नहीं घटना चाहिए, और कुछ इस तरह का शासन प्रशासन व्यवस्था करे, सीएमओ व्यवस्था करें, स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था करें कि इसकी पुनरावृत्ति अब किसी के साथ भी ना हो सके। मैं श्याम सुंदर सिंह, मैं चाहता हूं कि यहाँ की जो आशा है सुनीता देवी, उन पे और जो नवजीवन हॉस्पिटल न्यू जीवन उस पर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में और किसी पर ये लोग उपयोग अपने पद का न कर सकें। और ये जो हमारे पीड़ित परिवार हैं ये बहुत ही गरीब तबके से हैं, और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनके भविष्य को देखते हुए छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको कुछ सहयोग दिया जाए। यही वो आशा है कि जिन पर आरोप लगा है कि मृत महिला हैं उनको सरकारी हॉस्पिटल न ले जा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई हैं। वहाँ से मतलब उसका जब डिलीवरी का टाइम हुआ तो झटका आने लगा। यहाँ से कितने बजे निकली थी आप गांव से? अरे गांव से 8 बजे।
8 बजे निकली थी आप? हाँ 6-7 बजे गया, वहाँ 8 बजे चौक गए थे हम लोग। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं हाँ कि सरकारी हॉस्पिटल घर से में- मतलब कि 5-7 बजे से निकले ना, 8 बजे तक हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। 8 बजे वहां पहुंच गई। हाँ आप अपने घर से गई और वो मरीज अपने घर से गई या कि उस मरीज के साथ गई उसके घर से? मरीज के साथ वो लोग गाड़ी से गए, हम उसका बैतू से गए, बाइक से। यानी वो मरीज अपने आप गया जिसकी बात कर रही हैं? नहीं अपने आप नहीं गया, हाँ। वो लोग बैटरी वाला गाड़ी से बैतू करके गए थे, हम हाँ। पहिया से गए थे। हाँ, तो उसका- मैंने उनके साथ आप नहीं गई थी? हाँ साथ ही वो अकेले हाँ, मरीज हाँ। गई और आप अकेले अकेले गए? नहीं गए, हाँ। वो 3-4 मतलब उनकी घर की ठीक भी है, लेडीज वो थी अपने लोग। लोग हाँ जो हाँ है हम वो बाइक से अकेले गए थे। गए उनकी- और आप अलग से वहां गई। हाँ उनके पापा उनके बाइक से हमको तो ले जो गए थे। सरकारी हॉस्पिटल की बात चल रही है उस हॉस्पिटल में आप कितने बजे पहुंची थी? साथ ही तो उसका पापा हमको बाइक से ले गए, वो ठीक- लोग का गाड़ी से। हाँ ठीक है। मरीज का, किसके पापा ले गए? वो मरीज का। मरीज हाँ मरीज के पापा ले गए थे? हाँ हम कहे ना कि उनके- चलिए उनके हाँ, बाइक यहाँ से? दूर, हाँ दूर जाना चौक, मतलब उनका जितना दर्द हो रहा है तो हाँ, जल्दी चौकी है। हाँ, हाँ। उनका पापा उनको एतु करके हमको खुद लेके गए। अच्छा अच्छा। हाँ तो चौराहा पर उनके से। उनके पिताजी यहाँ आपके घर से लेके गए थे हाँ आपको? नहीं रोड पर से, चौराहा पर से गए चौराहे से। पर से? हाँ रोड यही पर थे, यहाँ से लेकर गए घर ही पर अच्छा। से। तो आपको आप कितने बजे कंफर्म कुछ बताएंगी कि 8 कितने बजे हम लोग हॉस्पिटल पर सब लेकर साथ चौक 8 बजे आप लोग पहुंच गई थी? हाँ तो उस रोगी का कहना है, उसके जो मरीज मरी है उसके घर वालों का यही कहना है कि आप जो है जब जैसे ही 6 बज के कुछ मिनट पर ऑपरेशन हुआ है वैसे तो ही हम आप वहां से नहीं- निकल आई हैं, नहीं ये उनका कहना है। नहीं, हम 8 बजे खुद मरीज के सामने हम खुद थे, वो सब हम नहीं जानते हैं। ठीक है। जब हम तो गए थे झटका तो वो आप कह रही हैं अभी उस मरीज को झटका आने लगा था, तो झटका आने के बाद क्या हुआ? वहाँ से रेफर कर दिया गया, कहाँ? मतलब जिला का। जो वहाँ से- पूनम को झटका आ रहा था? हाँ हाँ उसी मरीज को हम साथ में थे। अच्छा अच्छा। तो हाँ। वो रेफर किया गया तो फिर आपने क्या किया? हम उसके साथ चले गए एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में उसके साथ देवरिया तक गई? हाँ देवरिया कहाँ, किस हॉस्पिटल में आप लोग लेके गए थे? वही सरकारी में। सरकारी हॉस्पिटल में? हाँ हम मतलब वहीं पर वो को लेकर गए, वहाँ से भी मतलब एतु किए लोग, हाँ। तो वो लोग वहाँ से अपन एतु के हम चले आए। ये नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में वो महिला दाखिल हुई या कि क्या हुआ? नहीं वहाँ पर दाखिल हुई, वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल हाँ, में या हम कि लोग प्राइवेट छोड़- में? प्राइवेट में हम नहीं किए हैं। प्राइवेट में गए हैं तो अपने मन से गए होंगे लोग, हम तो छोड़ के चले आए ना कहाँ छोड़ के चली आई आप? हॉस्पिटल जिला पर। तो बाहर आके एडमिट होने के बाद एडमिट हो गई थी। वहाँ एडमिट वो हो गई थी और उसके बाद से फिर वहाँ से सरकारी हाँ वहाँ हॉस्पिटल से से भी लोग हाँ, निकल करके हाँ नहीं वहाँ से भी अपना- ना गोरखपुर जाने के लिए वो लोग कह दिए लोग हॉस्पिटल से ना। सरकारी हाँ हॉस्पिटल उसका में झटका, रेफर कर दिए? हाँ झटका आ रहा था। हाँ। तो वहाँ वो कहे कि तू आप गोरखपुर चले जाइए लेकर हाँ, चलिए जहाँ। हाँ। तो उसने कहा कि हमारा मर्जी, तो गोरखपुर जाते जाते हाँ। उसका कितना झटका जाता, हाँ। तो वो लोग अपने मर्जी से अपने हाँ। प्राइवेट में गए हैं लोग। हम प्राइवेट में घर- गए हाँ, हैं लोग? हम प्राइवेट वो लोग गए हैं, हम चले आए हैं घर। अच्छा अच्छा। हाँ, कौन वो लोग अपनी मर्जी से। कौन से हॉस्पिटल से में गए हैं? अब हॉस्पिटल तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, अभी वो मरीज सावित्री में शायद गए होंगे लोग, काहे अच्छा। कि उन लोग को समाचार पता चला है, बताए अच्छा। थे लोग। हाँ वहाँ तो- से वो कह रहे थे लोग तो गोरखपुर को उस दिन के बाद फिर उस मरीज के घर में आप जाना उचित नहीं समझी कि वो ठीक हुई आई कि अभी हम नहीं है खुद कुछ? फोन किए, अभी काल ही बात हुआ है। उसका आदमी कह रहा है, उनका आज पापा कह रहे हैं कि नहीं अभी ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आईसीयू में भर्ती है, बच्चे भी भरता है। अच्छा। हाँ। लड़का हो गया है? हाँ ऑपरेशन से हुआ है कि नहीं नॉर्मल? नहीं उसका ऑपरेशन से उससे वो स्थिति में ऑपरेशन था ही नहीं। 2-3 हॉस्पिटल से निकल दिया गए थे उसको गोरखपुर के लिए। तो बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसका? हाँ बड़ा ऑपरेशन हुआ है, फोन किए थे, बताए थे लोग। अच्छा, वो लोग बताए थे? हाँ अरे वो जिस दिन आए 13 तारीख में हम लोग वहाँ रह करके और वो हम रात को हम आए हैं। और हम लोग अकेले आदमी थोड़े ना, तीनों अच्छा, चारों हम यानी लोग आए हैं। आप दिन भर वहाँ रही हाँ, फिर रात उस भर मरीज- वहाँ रही? नहीं मरीज रात के भर साथ? नहीं, रात को हम चले आए हैं। अच्छा अच्छा। तो यह सरकारी हॉस्पिटल जब हो गया आप तब जब- चले आए हैं। अच्छा, बच्चा पैदा हो गया, ऑपरेशन जब हो गया तब आप चली आई हैं? हाँ उनको छोड़ दिए हैं, वो अच्छा, लोग चले गए हैं। अच्छा, तो सरकारी हॉस्पिटल में तो बच्चा हुआ नहीं था? तो हम सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ दिए हम्म। और वो अपना लेकर के जहाँ मन करे तहाँ चला गया अच्छा, है। अच्छा। मुझे मतलब ये पता है। वो बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में तो हुआ नहीं था? वो नहीं हुआ, सरकारी में से खुद रिफर कर दिया गया था। सरकारी में से रेफर कर दिया हाँ, गया? मतलब वो लोग के हाँ। वो लोग को कहा गया हाँ। कि गोरखपुर तो चले यहाँ जाइए। अच्छा, भटनी से कितने बजे आप लोग निकले थे भटनी से हम लोग जब रेफर किया गया था उस महिला को? तो कितना बज रहा था? अरे 12 से बज रहा था। 12 बज रहा था। हाँ 10-12 ऐसे ही बजता होगा। तो 10-12 बजे यहाँ से रेफर कर दिया गया आप लोगों को, तो आप लोग लेके चली गई देवरिया? तुरंत हाँ। तो देवरिया कितने बजे पहुंचा था आप लोग? कितने बजे पहुंचे थे? अब तो यही तो टाइम नहीं जाने, 4 बजा होगा चाहे 1 बजा होगा, चाहे जो भी बजा होगा, यही तरह ठीक होगा। है। वो टाइम तो तो नहीं आप जाते। वहाँ जब सरकारी हॉस्पिटल में इनको लेके पहुंची तो वहाँ डॉक्टर लोगों ने देखा इसको, इस औरत को चेक किया? चेक किया हाँ, वहाँ से तो भी क्या तो कर तो दिया। तत्काल रेफर कर दिया इन लोगों ने? नहीं वहाँ रखे लो। कितना देर?
अब कितना देर रखे लो, अब हम तो तू कर दिए, वहां से चले आए। जब वहां से कहे लोग नहीं इसका झटका आया, इसको लेकर चले गोरखपुर। तो जब रेफर किए होंगे तभी ना आप वहां से आई होंगी, रेफर हाँ, करने के बाद ही ना। हाँ तो हम चले आए हैं, उनको वो लोग लेकर प्राइवेट चले गए हैं लोग। अच्छा अच्छा। अपने मन से वो लोग प्राइवेट गए हैं, तो हम वहाँ रह के क्या करेंगे? हमको हॉस्पिटल कौन, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप रहिए वहाँ, हम सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि वह जो महिला जिसको आप लेके गई थी, जब रेफर हुआ था वहाँ गई थी सरकारी हॉस्पिटल में, तो जब सरकारी हॉस्पिटल से रेफर किया गया था तो उस समय आप वहीं थी? हाँ हाँ वहीं पे थी। वहीं पे थी। हाँ तो वो लोग कह रहे थे जाने के लिए, हाँ। लेकिन जब वो कह दिए लोग नहीं हम गोरखपुर नहीं जाएंगे, हाँ। हम अपने जहाँ मन करेगा प्राइवेट में, उनके ससुराल वाले भी आए थे लोग, हम्म। तो वो लोग वहाँ अपना एडमिट कर लिए, हम हाँ। अपने घर चले आए। अच्छा। हाँ बस। तो जैसा कि ये सारा प्रकरण आप सुन रहे हैं और वास्तविकता क्या है, अब जांच का विषय है और जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। ये आशा सही बता रही हैं कि उस मरीज के घर वाले लोग सही बता रहे हैं। इसमें इस समय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इसमें किसी के भी साथ गलत किया जा रहा है, किसी को भी नाहक में फंसाया जा रहा है, तो सही जांच करके उसे इस समस्या से निजात दिलाना चाहिए। या अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से अपने पैसे को ध्यान में न रखते हुए अपने व्यक्तिगत हित लाभ के लिए अगर गलत कोई काम कर रहा है, तो उसको सही तरीके से जांच करके और जल्द से जल्द दंडित करने का काम करना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को और पुलिस विभाग को भी। तो आखिर आपका गांव वाले लोग भी नाम ले रहे हैं, उस मोहल्ले के लोग भी नाम ले रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं कि आशा आई थी, तो फिर आखिर ऐसा क्यों? नहीं, हमको उसमें फंसाया जा रहा है, क्योंकि 13 तारीख में हम उसमें है नहीं। 13 तारीख को दूसरे मरीज लेकर के गए हैं सरकारी अस्पताल में। तो कौन फंसा रहा है आपको? हॉस्पिटल वाले लोग फंसा रहे हैं? नहीं नहीं वो नहीं फंसा रहे हैं, एक ब्रजेश प्रसाद फंसा रहा है, एक संतोष सहानी है, यही दोनों तो वहाँ गए हैं लोग। अच्छा। हाँ यही फंसा रहे हैं कि किस तरह ये से लोग हॉस्पिटल में थे उस मरीज के साथ क्या? नहीं नहीं थे लोग। अच्छा। जब हम देवरिया से आए हैं तो ये सुने हैं कि इस तरह का हुआ है, हाँ। तो वो लोग तो किया है, तो वो लोग गए हैं यहाँ से वहाँ हॉस्पिटल गए हैं लोग। ये मरीज लेकर के यहाँ आई है कि नहीं? अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल गई थी? हाँ निभा नाम की मरीज लेकर के मतलब यहाँ आई है कि नहीं, है ना? तो वहाँ पता चला है कि नहीं, तो उन लोग का पता चल गया है कि ये पूनम नाम का लड़की को लेकर के आई है ना? तो वहाँ से पूछ किया, तो वहाँ से फोन हमको आया है ना, कहे हैं कि मतलब क्या वो मरीज का हुआ है ना, कि ये आकर के तुम्हारे जगह जगह नाम पत्रकार बुला करके करा रहे हैं लोग। हम कहे वो मरीज वहाँ से निकाल दिया गया, वो लोग अपनी मर्जी से चले गए हैं लोग दूसरा टाइम, वो सब मरीज ठीक है, आईसीयू में भर्ती है, ये हमको हुआ है। तो ये क्या है, तो हम कहने ये दूसरा मरीज कोई उस दिन का हुआ है, इसलिए ये गया है। तो वहाँ पर इसका सबूत नहीं कुछ मिला है, भर्ती उर्ती देखे हम नहीं मिला है, तब जाके ये लोग सोचे रुको यही पे मौका पा करके हमको फंसाने के ये लोग कोशिश किए हैं। हाँ आखिर ये क्यों फंसाना चाहते हैं आपको? फंसाने हमको यही चाहते हैं कि हम 2006 से इसमें काम कर रहे हैं, है ना? और इसका मतलब कि ब्रजेश का भौजाई नया में हुई है ना? तो हमारा जो एरिया था वो एरिया वो ले चुकी थी, और यही जो 2-4 घर कमटोली जो मिला जहाँ उस जगह पर, यही कमटोली के लिए ये हमसे लड़ रही है। अच्छा। तो हम कह रहे थे जो गाँव हॉस्पिटल के भी लोग हमको लगाए थे, तो वो भी नहीं, उनका हुआ गाँव का एक है, वही हमको सर्वे में थोड़ा थोड़ा करके दे दिए, इतने में तुम संतोष करो, जब नहीं मान रही है तो छोड़ दो। इसी के लिए इसको हमको दूसरा बार है कि ये ब्रजेश कर रहा है, ब्रजेश और संतोष सहानी। इसके पहले जो है क्या फंसाया गया था, कैसे फंसाया गया था आपको? इसका पहले वही मतलब कि तुम इसमें से निकल जाओ, डांडर के पास कितना बार गया था, इसमें से निकल जाओ। इसके लिए हमारे अधिकारी जो कह रहे थे कि ये पुरानी है, क्यों निकल जाए, तुम एक आशा के जगह पर हुई हो तो इसी के क्षेत्र लेके तू करो। तो वो कह रही कि नहीं ये हमारी एरिया सुधर जाए, तो वो हमारे एरिया ले ले। इसी वही 10 घर के लिए ये फंसाया जा रहा है कि ये कम कटोली छोड़ दे, इसी मौका पर पा करके ये हमको इधर से लगाया गया है ना, ये क्षेत्र एतु के लिए उसका भौजाई है। जैसा कि एक बात इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि साजिश के थ्रू हमें फंसाया जा रहा है, विभागीय कारणों से कुछ कंपटीशन उत्पन्न हो चुका है, जिसके वजह से ये हमारे साथ गेम खेला जा रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि निष्पक्ष जांच करके इस प्रकरण को दूध का दूध और पानी का पानी करे और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करे। जो भी दोषी व्यक्ति है उसके साथ जो अगर जिस तरह के दंड का पात्र है न्यायोचित तरीके से दंडित किया जाए, ताकि इस तरह की अराजकता समाज में भविष्य में कभी ना फैल सके। सर और वो ब्रजेश जो है ना दूसरे से कह रहा है कि कह दीजिए उसको कुछ नहीं होगा, कुछ मीडिया वाला कुछ नहीं करेगा, उसको कह दीजिएगा कि वो खाली इतना कह दे उसका पतो कर ले जाकर हम भर्ती करा करके दूसरे मरीज के लेके गए हैं। यही कह रहा है ब्रजेश प्रसाद, जो इसमें फंसा जा रहा है हमको, वही फंसाया है।
वो भी प्रधान को भी फंसाया है ना। वो इस तरह हमको कहा है, दूसरे आदमी से कहवा रहा है, जो कह रहा है अरे कुछ नहीं होगा। कोई भी कह रहा है कि गरीब आदमी को उसमें गई नहीं, जानती नहीं है, क्यों उसको फंसाया जा रहा है। तो कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसको इतना ही कह दीजिएगा कि कह देगी ना कि वो मरीज को ले जाकर हम वहाँ भर्ती करा कर दूसरे मरीज को हम लेके गए हैं। इस तरह ये कह रहा है ब्रजेश प्रसाद, जो जिसमें फंसा रहा है हमको, है ना। उसी का भौजाई इसमें आशा बनी है नया में, इसी के लिए एक बार 2 बार हो गया।